बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर मैंने उसका क्वेश्चन लिख दिया हुआ है ऑलरेडी। स्टेटमेंट उसकी पढ़ देता हूँ। कहता है जी टू पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास है कि द पोटेंशियल एनर्जी है V ऑफ एक्स। ठीक है जी। क्या कह रहा है जी, द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय, उसने क्या दिया हुआ है, V ऑफ एक्स इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है। आगे क्या कहता है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। हम लोगों ने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग लिखेंगे टू फाइंड, टू डिटरमाइन लिखेंगे। यहाँ पे पहले फाइंड था ना, तो यहाँ पे उसने डिटरमाइन लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डिटरमाइन, यानी कि वो फाइंड करने के लिए। ठीक है जी। वेयर द पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है जी। वेयर द potential energy where the potential energy is zero is आगे क्या है जी, जीरो। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने लिखना है सो, इसलिए V ऑफ x इक्वल किसके हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। हमने जीरो के ऊपर उसको फाइंड करना है ना, तो V ऑफ x हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो उसने एक्सप्रेशन क्या दिया था, V ऑफ x इक्वल किसकी है जी, 2x की पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है जी। तो V ऑफ x क्या हमारा जीरो इक्वल हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे क्या है जी, 4x। ठीक है। और हम लोग ऐसे भी इसे लिख सकते हैं ना, 2x की पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल किसकी है जी, जीरो के इक्वल है। ठीक है। अब हमने इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि तीनों में x मौजूद है। ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। अब हमने एक ऐसा टेबल भी देखना है कि जिसके अंदर 2 भी आ जाए, 6 भी आ जाए और 4 भी आ जाए। तो अगर आप 2 का टेबल लें तो 2 टू 1 द 2, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 2 टू द 4 होता है। ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है। देखिए ना, 2 कॉमन आया, एक x आया तो पीछे x की पावर 2 रह जाएगा। ठीक है। माइनस 2 3 द 6x हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 2 3 द 6, आगे x एक कॉमन आ जाएगा, पीछे ओनली x बच जाएगा। ठीक है। आगे प्लस 2x रह जाएगा इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो के आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 रह जाएगा क्योंकि x तो कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे ओनली हमारे पास 2 रह जाएगा। अब 2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0 बाय 2x। ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0 के, उसे डिवाइड करेगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे सेम लाइक वही 4.1 की तरह, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब हमने एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x स्क्वायर हो जाए, प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 3x हो जाए माइनस का। ठीक है। तो अगर 2 मल्टीप्लाई 1 करें तो इक्वल 2 हो जाता है, माइनस 2 माइनस 1 करें तो माइनस 3 भी हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल किसकी हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन निकला तो माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। जब माइनस हो तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती हैं, तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल 0 हो जाएगा। x माइनस 2 तो x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल किसके है, 0 के, और x माइनस 1 इक्वल किसके है जी, 0 के, यानी कि दोनों को हमने सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है। x इक्वल ये माइनस 2 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, इधर सेम x इक्वल 1 हो जाएगा। ये सिंपल इसका क्या है जी, आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। कहता है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यानी कि हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है जहाँ पे द डिफ्लेक्शन y ऑफ एक्सल ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, हमें क्या दिया हुआ है उसमें y ऑफ x इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। कहता है द इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x। ठीक है, अलोंग द बीम। ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, हमने जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट 0 फाइंड करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह टू फाइंड, क्या है जी, टू फाइंड, आगे क्या था उसने लिखा हुआ है, टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, टू फाइंड द पॉइंट्स
ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये स्टूडेंट सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर दी हुई है, मैंने वहां से देखिए लिखी है। ठीक है, यानी कि एंड वाली लाइन है फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, तो मैंने लिख दिया टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जीरो डिफ्लेक्शन वाला हमने पॉइंट फाइंड करना था, तो वाई ऑफ एक्स जो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल किसकी हो जाएगा जी, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसने एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ था, वाई ऑफ एक्स इक्वल किसके था जी, हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6k। ठीक है, तो वाई ऑफ एक्स क्या हमारे पास क्या था, 0 इक्वल किसके हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल किसके हो जाएगा जी, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है बिल्कुल 4.1 के मेथड की तरह। ठीक है, पहले वाले को सॉरी ये यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है, लास्ट वाले से करवाना है हमने मल्टीप्लाई, यानी कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 × 6 इक्वल हो जाएगा 12 के। ठीक है, x का स्क्वायर। अब हमने तो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12x का स्क्वायर हो जाए, उनको प्लस माइनस करें तो माइनस 8x आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम 3 को 4 से सबसे पहले हम लोग 2 को 4 से 2 को 6 से 2 × 6 इक्वल हमारे पास 12 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर -2 हो और -6 इक्वल हो तो हमारे पास -8 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x हम लोग कॉमन निकालेंगे तो x आगे माइनस से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो ओनली x बच गया, ये 2x माइनस आ गया, पीछे -1 बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x - 1 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, x - 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x - 1 कॉमन हो गया, आगे 2x - 6 इक्वल हो जाएगा जी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने ओनली x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे फर्दर दोनों को सेपरेट लिख लेंगे, यानी कि x - 1 इक्वल है जी 0 के। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल 2x - 6 इक्वल किसके है जी, 0 के इक्वल है। ठीक है जी, ले जी, तो ये माइनस दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस x इक्वल हो जाएगा 1 के। अब यहाँ पे ये माइनस दूसरी तरफ 2x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, जब 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड x इक्वल हो जाएगा 6/2, 2 × 1 2 and 2 3 6 और x इक्वल हो जाएगा 3 के। और ये सिंपल इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4 जो कि हम कंप्लीट सॉल्व कर ली है। स्टूडेंट्स आप लोग यार वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। ठीक है, हम लोग आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर ले हैं, तो या आप हमारे लिए कम से कम एक क्लिक लाइक का नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे, बल्कि मुझे यकीन है कि आप लोग लाजमी तौर पे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नई एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।